सुप्रभात प्यारे बच्चों। द्वितीय सत्र समाप्त हो चुका है और तृतीय सत्र के अंतर्गत आज हम पाठ 12 छठ पूजा इस पाठ का वाचन करेंगे और मैं आप लोगों के समक्ष इस पाठ को स्पष्ट भी करूंगी। बच्चों छठ पूजा, आप लोगों ने यह नाम कई बार कई लोगों के मुंह से सुना होगा। यहाँ तक कि शायद आप लोगों के घर में छठ पूजा भी की जाती होगी, है ना बच्चों। हालांकि सब घरों में छठ पूजा नहीं होती है, लेकिन फिर भी कुछ घरों में छठ पूजा आज भी की जाती है। तो क्या है ये छठ पूजा? आखिर किस भगवान को समर्पित है यह छठ पूजा? क्यों की जाती है यह छठ पूजा? और कहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है यह छठ पूजा? यही इस पाठ के अंतर्गत बताया गया है बच्चों। सर्वप्रथम आप देखिए पाठ 12 छठ पूजा, और आप पहले पेज पर देखेंगे कि एक जो स्त्री है वह सूर्य भगवान की ओर पूजा की थाल लेकर खड़ी हुई है और सूर्य भगवान की पूजा कर रही है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि यह जो छठ पूजा है यह मुख्य रूप से कौन से भगवान को समर्पित है? बिल्कुल सही, सूर्य भगवान को समर्पित है बच्चों। आप लोगों ने देखा होगा कि चांद की पूजा की जाती है करवा चौथ के दिन, है ना। पूर्णिमा के दिन भी चांद की पूजा की जाती है। और सूर्य की पूजा कब की जाती है? छठ पूजा के दिन की जाती है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि प्रत्येक त्योहार को मनाने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है, और प्रत्येक त्योहार जो है किसी न किसी भगवान को समर्पित भी होता है बच्चों। तो ये जो छठ पूजा है यह सूर्य भगवान को समर्पित है। और छठ पूजा हमारे महाराष्ट्र में कम, बल्कि कहाँ ज़्यादा मनाया जाता है? बिहार और झारखंड राज्य में। बिहार और झारखंड यह दो ऐसे राज्य हैं जहाँ पर छठ पूजा का त्यौहार बहुत ज़ोरों शोरों से मनाया जाता है। या यूँ कह सकते हैं हम कि जिस तरह से हम दिवाली इस त्यौहार के लिए उत्साहित होते हैं ना, बिहार और झारखंड राज्य में लोग छठ पूजा मनाने के लिए उत्साहित रहते हैं। और जिस तरह से दिवाली का त्यौहार हम 5 दिनों तक मनाते हैं, उसी तरह से बिहार और झारखंड राज्य में छठ पूजा यह त्यौहार पूरे 3 दिनों तक मनाया जाता है। और हालांकि यह छठ पूजा है, लेकिन मैं इसे बार बार त्यौहार क्यों कह रही हूँ? वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो छठ पूजा है कोई छोटी मोटी पूजा नहीं है बच्चों। इसे एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है। कहाँ पर? बिहार और झारखंड राज्य में प्रमुख रूप से। और इसके अतिरिक्त कई लोग ऐसे हैं जो महाराष्ट्र में हो, मध्य प्रदेश में हो, है ना, गुजरात में हो, कहीं भी हो, तो कुछ लोग आज भी छठ पूजा अपने घर में करते हैं। लेकिन यह बहुत कम ही रूप से हमें देखने को मिलता है। लेकिन सबसे ज़्यादा छठ पूजा कहाँ की जाती है बच्चों? बिहार और झारखंड राज्य में। तो आप इस चित्र को देखिए, एक स्त्री है जो सूर्य भगवान को नमन कर रही है, सूर्य भगवान की पूजा कर रही है। और पूजा की थाली में आपको नारियल, अगरबत्ती और पूजा की कुछ सामग्रियाँ दिख रही है ना। इसमें कुछ फल भी है बच्चों। तो आइए बच्चों, आज हम छठ पूजा इस पाठ के बारे में जानेंगे। इस पाठ के अंतर्गत कुछ कठिन शब्द आए हैं बच्चों। तो सर्वप्रथम हम प्रत्येक कठिन शब्द का 3-3 बार उच्चारण अभ्यास करेंगे। जैसे प्रसिद्ध, तो आप इसे 3 बार पढ़ेंगे। प्रसिद्ध, प्रसिद्ध, प्रसिद्ध। प्रसिद्ध यानी फेमस। सम्मान, 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 सम्मान। श्रद्धा, श्रद्धा, श्रद्धा। उपासना, उपासना, उपासना। उपासना यानी बच्चों पूजा करना या किसी की भक्ति करना। मूर्तियाँ, मूर्तियाँ, मूर्तियाँ। उच्चारण, उच्चारण, उच्चारण। अर्घ्य, अर्घ्य, अर्घ्य। आपको पता है बच्चों अर्घ्य क्या होता है?
जब हम भगवान के लिए, जब हम अपने घर में कोई भी पकवान बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारी मम्मी वगैरह, आपने देखा होगा हमारी मम्मी, दादी या घर के बड़े बुजुर्ग क्या करते हैं, एक प्लेट में सबसे पहले भगवान के लिए जो भी कुछ घर में बनाया जाता है, चाहे वह सब्जी हो, रोटी हो, मीठा हो, चावल हो, कुछ भी हो, वह थोड़ा थोड़ा भगवान के लिए निकाल कर रखते हैं एक प्लेट में, और वह भगवान के पास, भगवान के मंदिर में रख देते हैं। तो हम इसे क्या कहते हैं, अर्घ्य। ये क्या है बच्चों, अर्घ्य। इसके पश्चात आशीर्वाद, 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 मनोरंजन, मनोरंजन, मनोरंजन। तो बच्चों यह पाठांतर्गत आने वाले कुछ कठिन शब्द है। आपको प्रत्येक शब्द का 3-3 बार उच्चारणाभ्यास करना है बच्चों। तो चलिए अब हम छठ पूजा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उत्तरी पूर्वी भारत का एक प्रसिद्ध त्योहार है छठ पूजा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिहार और झारखंड, जो यह 2 राज्य है, कहाँ पर आते हैं ये भारत के नक्शे में, किस ओर दिखाई देते हैं, हाँ, उत्तरी और पूर्वी, जो उत्तरी और पूर्वी भाग है ना, उस ओर यह बिहार और झारखंड, यदि आप भारत का नक्शा देखेंगे तो आपको नक्शे में दिखाई देगा बिहार और झारखंड राज्य। तो हमारा जो भारत का जो नक्शा है उसमें आप देखेंगे कि उत्तरी पूर्वी भारत, यहाँ का एक प्रसिद्ध त्योहार है छठ पूजा। और यह त्योहार विशेषकर बिहार और झारखंड राज्य की तो मानो जान ही है। यह जो वाक्य है, यह त्योहार विशेषकर बिहार और झारखंड राज्य की तो मानो जान ही है। जान होना यानी, जान होना यानी हमारे किसी के लिए बहुत अहम होना, बहुत प्रमुख होना, यानी उससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं होना, है ना। तो हालांकि बिहार और झारखंड राज्य के अतिरिक्त भी, मैंने आपको बताया है कि बिहार और झारखंड राज्य के अतिरिक्त भी कई लोग आज भी छठ पूजा करते हैं, छठ पूजा की तैयारियां करते हैं, छठ पूजा यह त्यौहार मनाते हैं। पर जिस तरह की धूम, जिस तरह का माहौल, जिस तरह की आस्था बिहार और झारखंड राज्य में देखने को मिलती है, इस तरह का जो माहौल है वह कहीं भी दिखाई नहीं देता है बच्चों। इसीलिए कहा गया है कि छठ पूजा यह जो त्यौहार है वह बिहार और झारखंड राज्य की तो मानो जान ही है। वर्ष में 2 बार वैशाख और कार्तिक के महीने में यह पूजा सूर्य भगवान के प्रति सम्मान व श्रद्धा व्यक्त करने के लिए आयोजित की जाती है। यह जो त्योहार है बच्चों, यह वर्ष में 1 बार नहीं बल्कि 2 बार मनाया जाता है। कब कब, वैशाख के महीने में और कार्तिक के महीने में। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो वैशाख है और ये जो कार्तिक है, तो यह क्या है, यह हिंदी महीनों के नाम हैं। ये जो हम कहते हैं ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये जो है यह अंग्रेजी महीनों के नाम हैं। और हालांकि आजकल हम इन्हीं महीनों से ज़्यादा अवगत हैं, इन्हीं महीनों के बारे में जानते हैं, और बहुत कम बच्चे यह जानते हैं कि पहले पुराने ज़माने में, या आप अपने दादा दादी या नाना नानी से भी पूछ सकते हैं कि पुराने ज़माने में जनवरी, फरवरी जो है महीनों, इस तरह के महीनों का जो नाम है वह कम ही लिया जाता था। इसके बदले चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन, यह जो 12 महीने हैं, इस नामों से ही महीनों को जाना जाता था, है ना। जैसे कि मैं बता दूं, मेरी एक दादी थी, अभी तो वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन वह कभी भी जनवरी, फरवरी यह समझ ही नहीं पाती थी। वह हमेशा बताती थी कि चैत्र में यह त्यौहार आएगा बेटा, भाद्रपद में यह त्यौहार आने वाला है, आषाढ़ में ऐसा होने वाला है। तो मतलब जैसे आप अपने दादा दादी या नाना नानी से भी पूछेंगे तो उनसे भी आपको सुनने मिलेगा कि यह जो हिंदी महीनों के नाम हैं, यह पुराने समय में इनका जो प्रयोग होता था वह ज़्यादा किया जाता था। और आजकल तो बच्चे इन नामों से बिल्कुल परिचित नहीं हैं। इसीलिए आपको क्या करना है, इस पाठ के वाचन के पश्चात और स्पष्टीकरण के पश्चात आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देखेंगे तो वहाँ बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है। एक और अंग्रेजी महीनों के नाम दिए हैं और एक और हिंदी महीनों के नाम दिए हैं। तो आप उसे अच्छे से पढ़िए और हो सके तो उसे लर्न कर लीजिए। ठीक है बच्चों। तो मैं आप लोगों को यह समझा रही थी कि उत्तरी पूर्वी भारत का जो प्रसिद्ध त्यौहार है छठ पूजा, यह बहुत उत्साहित होकर वहाँ पर लोग मनाते हैं। कहाँ पर, बिहार और झारखंड राज्य में प्रमुख रूप से। और यह त्यौहार वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। एक तो वैशाख, वैशाख यानी कौन सा महीना, मई महीना। कौन सा महीना, मई महीना। और कार्तिक यानी कौन सा महीना,
नवंबर महीना। कौन सा महीना? नवंबर महीना। तो वर्ष में 2 बार यह त्योहार मनाया जाता है। कब कब? वैशाख और कार्तिक के महीने में। यह जो पूजा है यह सूर्य भगवान के प्रति सम्मान और श्रद्धा व्यक्त करने के लिए आयोजित की जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे जो भारत देश में है पूरे 12 महीने कोई ना कोई त्यौहार होते ही रहता है और प्रत्येक त्यौहार के पीछे का कोई ना कोई उद्देश्य होता है और प्रत्येक त्यौहार किसी न किसी भगवान को समर्पित है। यानी प्रत्येक त्यौहार में हम लोग जो है किसी न किसी भगवान की पूजा करते हैं। जैसे शिवरात्रि के दिन हम शिव जी की पूजा करते हैं, दिवाली के दिन हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, गणेश चतुर्थी के दिन हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं। उसी तरह से छठ पूजा के दिन किसकी पूजा की जाती है? सूर्य भगवान की पूजा की जाती है बच्चों। 3 दिन तक चलने वाले इस त्योहार की तैयारियां कई सप्ताह पहले से ही शुरू हो जाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग भी दिवाली के लिए कितने उत्साहित होते हैं। हालांकि दिवाली 5 दिनों का त्यौहार होता है, पर हम इसकी जो दिवाली त्यौहार की जो तैयारियां हैं हम कितने दिनों पहले से करते हैं? हम कम से कम 1 महीने पहले से शुरू हो जाते हैं बच्चों। जैसे सफाई है, फिर लीपा पोती है यानी कि पेंटिंग है, उसके बाद नए कपड़े खरीदना, घर में सजावट की चीज़ें लेना, मिठाइयाँ बनाना, नाश्ता बनाना, घर में अच्छे अच्छे पकवान बनाना, है ना। तो क्या होता है कि हम इन 5 दिनों के लिए जो तैयारियां हैं यानी दिवाली का जो त्यौहार है इसे मनाने के लिए हम कम से कम 1 महीने पहले से ही तैयारियां शुरू कर देते हैं। उसी तरह से बिहार और झारखंड राज्य में छठ पूजा की जो तैयारियां हैं कई सप्ताह पहले से ही शुरू हो जाती हैं। गन्ने की पतली पतली डंडियों से देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती है। आप इस चित्र में देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ गन्ने दिखाई दे रहे हैं। देखिए कितने अच्छे से उन्होंने यहाँ पर भगवान की पूजा के लिए, ये देखिए आप देख सकते हैं कि ये गन्ने हैं और ये गन्ने को यहाँ से बांध कर रखा गया है और इसका एक जो है तंबूनुमा आकार बनाया गया है यानी टेंट की तरह इसे बनाया गया है और इसके नीचे भगवान की मूर्ति रखी गई है, मूर्तियाँ रखी गई हैं। मूर्तियों के दोनों ओर मिट्टी के हाथी रखे गए हैं, दिए लगे हैं और भगवान के पास में भगवान को फूल समर्पित किए गए हैं और पास ही में बहुत सारे फल रखे गए हैं। यानी कि छठ पूजा के लिए इस तरह की तैयारियां की जाती है और इस तरह से घर में छठ पूजा की जाती है बच्चों। देव और देवियों की मूर्तियां मिट्टी के हाथियों और दीपों से सजी होती है। आप देखेंगे कि देव और देवियों की जो मूर्तियां अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, यह मिट्टी के हाथियों और दीपों से, दीप यानी दिए, ये देखिए दोनों ओर मिट्टी के हाथी हैं और यहाँ पर बहुत सारे दिए जल रहे हैं। तो मिट्टी के हाथियों और दीपों से सजी होती है क्या? देव देवियों की मूर्तियाँ। और इन मूर्तियों के पास चावल के दाने और फल सजाए जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के घर में भी जब कथा या पूजा की जाती है तो आप लोगों ने भी पूजा की होगी, आप लोगों ने भी देखा होगा कि कई बार क्या होता है, इसी तरह का जो है दिया जलाए जाते हैं, अगरबत्तियाँ जलाई जाती हैं, फल सजाए जाते हैं, फूलों की माला भगवान को चढ़ाई जाती है, प्रसाद रखा जाता है ना। तो छठ पूजा इस त्योहार में भी क्या किया जाता है, इस तरह से गन्ने का जो है यह तंबूनुमा आकार बनाया जाता है और उसके अंदर भगवान की मूर्तियाँ रखी जाती है। दोनों ओर मिट्टी के हाथी सजाए जाते हैं, दीपों से दीप प्रज्वलित किए जाते हैं और फल फूल वहाँ पर रखे जाते हैं। भगवान को अर्घ्य अर्पित किया जाता है और भगवान की पूजा की जाती है बच्चों। और साथ साथ ही चावल के दाने, कुमकुम, हल्दी, है ना, यह सब वहाँ पर रखा जाता है। स्त्रियाँ सूर्य देव के लिए भोजन बनाती है और घर की स्त्रियाँ क्या करती है, सुबह से ही वह उठ जाती है और सुबह से ही नहा धोकर घर पूरी तरह से साफ सुथरा कर घर में अच्छे अच्छे पकवान बनाती है। और मुख्य रूप से यह किसके लिए बनाती है, सूर्य भगवान के लिए। और जो भी घर में पकवान बनाया जाता है वह सूर्य भगवान के लिए अलग से निकाल लिया जाता है, जिसे हम अर्घ्य कहते हैं। और पूजा के दौरान यह अर्घ्य भगवान को चढ़ाया जाता है। पूजा की तैयारियां हो जाने के पश्चात घर के सारे सदस्य नए वस्त्र धारण करके प्रसाद की टोकरियां लेकर नदी के किनारे जाते हैं। अब जब घर में पूरी पूजा की तैयारियां हो जाती है तो घर के सभी सदस्य क्या करते हैं, नए वस्त्र धारण करते हैं। वस्त्र यानी कपड़े,
है ना। हमारे भी घर में जब कोई त्योहार मनाया जाता है या जब कोई पूजा रखी जाती है तो क्या किया जाता है, हम लोग भी क्या करते हैं, नए वस्त्र पहनते हैं, है ना। तो इस दिन भी क्या किया जाता है, छठ पूजा के दिन भी जब पूजा की तैयारियां समाप्त हो जाती है तो नए कपड़े धारण किए जाते हैं, प्रसाद की टोकरियां सजाई जाती है जिसमें फूल माला, भगवान का अर्घ, फिर उसके अतिरिक्त फल, दिए, अगरबत्ती, यह सब रख कर नदी के किनारे लोग जाते हैं। और नदी के किनारे क्यों जाते हैं, सामूहिक रूप से पूजा करने के लिए। सामूहिक रूप से यानी सब लोग मिलकर इस तरह से भगवान सूर्य की पूजा करते हैं। और नदी के किनारे जाकर वो क्या करते हैं कि नदी के किनारे जब वे जाते हैं तो सामने ही सूर्य भगवान जो होते हैं, सूर्य, वह दिखाई देता है उन्हें, और वे नदी के अंदर जाते हैं यानी पानी में जाते हैं और वहाँ पर वह घंटों भगवान सूर्य के लिए जो है भगवान सूर्य की उपासना के गीत गाते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं और सूर्य भगवान को नमन करते हैं। और वहाँ पर नदी में ही छोटे छोटे दिए वगैरह जलाए जाते हैं, नदी के किनारे अर्घ्य अर्पित किया जाता है और इस तरह से लोग सामूहिक रूप से भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। आप यह चित्र देखिए बच्चों, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि सामूहिक रूप से सब लोग अपने अपने घरों से, यानी एक परिवार जाएगा, फिर दूसरा परिवार, तीसरा परिवार, यानी सब लोग साथ में मिलकर नदी के किनारे जाते हैं। और देखिए, आप देख सकते हैं कि सामने सूर्य जो है यह निकला हुआ है और सब लोग अपने अपने तरीके से भगवान सूर्य की पूजा कर रहे हैं, है ना। पानी के अंदर ये लोग नदी के अंदर में गए हैं और लगभग घुटनों तक वहाँ पर पानी है और सब लोग वहाँ पर जाकर मंत्रोच्चार कर रहे हैं। लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और भगवान सूर्य की उपासना कर रहे हैं बच्चों। नदी के पानी में चाहे वह ठंडा हो चाहे गर्म, घंटों तक खड़े रहकर लोग पूजा के मंत्रों का उच्चारण करते हैं और सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करते हैं। आप देख सकते हैं बच्चों कि मैंने आपको बताया कि वैशाख के महीने में पूजा होती है और कार्तिक के महीने में पूजा होती है। तो वैशाख का जो महीना होता है यह कौन सा होता है, मई। और मई महीने में तो बहुत तेज धूप होती है ना। गर्मी जो होती है वह चरम सीमा पर होती है और नदी का पानी भी गर्म हो जाता है। फिर भी लोग क्या करते हैं, पानी में घंटों तक खड़े रहते हैं और भगवान सूर्य की उपासना के गीत गाते हैं और भगवान सूर्य के जो मंत्रों का जो जाप है वह करते हैं। मतलब मई के महीने में नदी में खड़ी होकर, नदी के पानी में खड़े होकर भगवान सूर्य की उपासना करना, वो भी घंटों तक खड़े होकर, यह उनकी श्रद्धा का ही एक भाग है बच्चों। और तब हो सकता है उन्हें गर्मी महसूस होती होगी, पर वह इन सब बातों की ओर ध्यान नहीं देते, बल्कि वह केवल अपनी पूजा में लीन रहते हैं। और उसी तरह कार्तिक के महीने में भी, कार्तिक का महीना यानी कौन सा महीना, नवंबर महीना। और नवंबर महीने में तो ठंडी काफ़ी चरम सीमा पर होती है ना, ठंड का मौसम। तो तब भी लोग ठंडा पानी हो चाहे गर्म पानी हो, जैसे वैशाख के महीने में तो गर्म पानी होता है, लेकिन जब कार्तिक के महीने में लोग जाते हैं नदी के अंदर, पानी के अंदर, तो पानी बहुत ठंडा होता है, पर फिर भी लोग क्या करते हैं, सूर्य भगवान की पूजा और उपासना करते हैं घंटों खड़े रहकर। उसके पश्चात वे क्या करते हैं, सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करते हैं। मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया है कि अर्घ्य यानी क्या, घर में जो भी पकवान बनाया जाता है उसका थोड़ा थोड़ा भाग भगवान के लिए निकाल लिया जाता है। और सबसे पहले यह काम किया जाता है, यानी भोजन झूठा होने के पहले तुरंत ताज़ा जो भोजन बनाया जाता है, ताज़ा जो पकवान बनाया जाता है, उसे भगवान के लिए अलग से निकाल लिया जाता है। उसे बिल्कुल शुद्ध रखा जाता है, उसे झूठा नहीं होने दिया जाता और उसे फिर भगवान को समर्पित किया जाता है और इसे हम कहते हैं अर्घ। अपनी कामना की पूर्ति के लिए वे बहुत कठिन साधना भी करते हैं। कामना यानी इच्छा। आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार लोग क्या करते हैं, भगवान से मनौती मांगते हैं, मन्नत मांगते हैं, कई कामनाएं करते हैं, है ना, कि भगवान मेरी ये इच्छा पूरी हो जाएगी तो मैं फलाना काम करूँगा, मैं 1.25 किलो के लड्डू चढ़ाऊँगा, या फिर मैं आपके दर्शन करने मंदिर में आऊँगा। इस तरह की लोगों की मनौतियाँ होती हैं, मन्नत होती है। तो लोग क्या करते हैं, अपनी जो मन्नतें होती है, जो अपनी जो मनोकामनाएं होती है वह पूरी हो सके, इसलिए वो बहुत अधिक कठिन साधना करते हैं। साधना यानी एक तरह से पूजा, बहुत कठिन पूजा भी वो करते हैं।
इस पूजा के लिए कोई पंडित नियुक्त नहीं किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के घर में भी सत्यनारायण की कथा होती होगी या और भी कोई पूजा होती होगी, है ना। कई लोगों के घर में जब तुलसी विवाह होता है तब, और सत्यनारायण की कथा होती है तब, या इसके अतिरिक्त भी और भी कोई पूजा होती है तब हम लोग क्या करते हैं, पंडित रखते हैं, क्योंकि वो थोड़े ज्ञानी होते हैं, उन्हें अच्छे से पूजा करना आता है, उन्हें बिल्कुल नियमित रूप से, मतलब किस तरह सही ढंग से पूजा किस तरह से करनी चाहिए, मंत्रोच्चारण किस तरह से करना चाहिए, यह उन्हें आता है। और इस तरह से लोग क्या करते हैं, अपने घरों में जब बड़ी किसी भी तरह की पूजा रखते हैं, चाहे वह बड़ी हो चाहे छोटी, तो वह पंडित नियुक्त करते हैं। लेकिन छठ पूजा के लिए मुख्य रूप से कोई पंडित नियुक्त नहीं किया जाता है। यह पूजा घर के सभी सदस्य मिलकर करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोग सामूहिक रूप से नदी के किनारे जाते हैं और नदी के किनारे लोग सामूहिक रूप से यह पूजा करते हैं, तो वह पंडित इसके लिए नियुक्त नहीं करते हैं। नदी के किनारे जाकर जब वह पूजा करते हैं तब वह पूरी तरह से पूजा और साधना करने के पश्चात घर पर आते हैं और घर पर भी वह पूजा करते हैं बच्चों। और इस तरह से लगातार 3 दिनों तक यह लोग, जो लोग हैं बिहार और झारखंड राज्य के जो लोग हैं, वह लगातार 3 दिनों तक छठ पूजा इसी तरह से मनाते हैं। यानी कि भगवान सूर्य की जो पूजा है इसी तरह से करते हैं। प्रत्येक दिन नदी में जाते हैं, यानी तीनों दिन नदी में जाते हैं और इसी तरह की वे पूजा करते हैं बच्चों। पूजा के बाद छोटी छोटी टोकरियों में रखा गया प्रसाद सूर्य देव के आशीर्वाद का फल मानकर सर्वप्रथम घर की औरतों द्वारा खाया जाता है, जो 2 दिन से उपवास पर होती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 दिनों तक यह त्योहार मनाया जाता है और 3 दिन जो औरतें होती है वह क्या करती है, 2 दिन उपवास रखती है और तीसरे दिन वह उपवास यानी अपना जो व्रत है वह तोड़ती है। और वह अपना व्रत कैसे तोड़ती है, जो भी अर्घ्य होता है, यानी जो पूजा, भगवान की पूजा हो गई, जो अर्घ्य है वह भगवान को चढ़ा दिया, उसके पश्चात जो प्रसाद होता है वह प्रसाद खाकर क्या करती है, वह अपना व्रत तोड़ती है। और इस तरह से घर की सभी औरतें क्या करती है, अपना उपवास तोड़ती है। छठ पूजा यह उत्सव सामाजिक उत्सव है, अतः इस अवसर पर गांवों में नदी के किनारे खूब मेले लगते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो छठ पूजा है यह क्या है, सामाजिक उत्सव है। सामाजिक यानी यह पूरा समाज मिलकर अच्छी तरह से मनाते हैं इस त्योहार को। तो ऐसा नहीं है कि केवल एक घर में मनाया जाता है, बल्कि छठ पूजा पूरा समाज एक साथ मिलकर मनाता है और इसीलिए छठ पूजा को सामाजिक उत्सव कहा गया है। अतः इस अवसर पर गांव में नदी के किनारे खूब मेले लगते हैं, जिसमें खाने पीने की दुकानें तथा बच्चों के मनोरंजन के लिए खेल और तमाशे आदि होते हैं। यानी क्या होता है, छठ पूजा की जो तैयारियां होती है वह लोग बहुत अच्छे से मन लगाकर करते हैं, अच्छे से पूजा करते हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि नदी के किनारे क्या होता है, बहुत सी एक तरह से मेला ही आप कह सकते हैं, बहुत सी तरह तरह की दुकानें होती है, गुब्बारों की दुकानें, पूजा की सामग्रियों की दुकानें, है ना, फूल मालाओं की दुकानें और तरह तरह की जो प्रसाद की दुकानें, और इस तरह से साथ साथ में झूला, बच्चों के मनोरंजन के लिए चीज़ें वहाँ पर होती है। और इस तरह से क्या होता है, वहाँ पर एक तरह से मेला ही लग जाता है। तो लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं, उसके पश्चात मेले का आनंद भी उठाते हैं। तो इस तरह से छठ पूजा की तैयारियां की जाती है बच्चों। तो यह पाठ कैसा लगा आपको, काफ़ी अच्छा लगा होगा, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अभी आपको क्या करना है, बार बार मेरे इस वीडियो को सुनना है जब तक आपको यह पाठ समझ में नहीं आ जाता है। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही है बच्चों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।